और अब अपनी स्पेशल रिपोर्ट का रुख करेंगे। रूस से यूरोप तक हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। रूस ने पहली बार नाटो को सीधी जंग की चुनौती दे दी है। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने नॉर्वे के वायु क्षेत्र में घुसपैठ की है। नाटो ने अपनी एयरफोर्स और डिफेंस सिस्टम को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। पोलैंड की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि रूस पड़ोसी देशों पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। खतरे को देखते हुए पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात किए गए हैं। रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि पोलैंड में अमेरिका के परमाणु हथियार पहुंचने का मतलब महाविनाशक जंग शुरू होना है। रूस ने महायुद्ध की क्या तैयारी की है, इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। यूरोप में महासंग्राम का पहला अध्याय शुरू हो चुका है। यूक्रेन पर 125 घंटे से जारी बारूदी वर्षा का अब विस्तार हो चुका है। आठ फरवरी से 12 फरवरी तक रूसी सेना ने यूक्रेन के 22 शहरों में विध्वंस का बारूदी चक्रवात शुरू किया। और अब ये जंग यूक्रेन की सीमाओं से दूसरे यूरोपीय देशों की सीमाओं तक पहुंच चुकी है। रूस ने युद्ध के नए फ्रंट खोले हैं स्वीडन, नॉर्वेजियन सागर और पोलैंड में। युद्ध के दो मोर्चों पर उसकी भिड़ंत नेटो सेनाओं के साथ हो गई है। लेकिन सबसे विस्फोटक वार रूस ने स्वीडन पर किया है। ये तस्वीरें स्वीडन के शहर गॉथेनबर्ग की है। गॉथेनबर्ग के एक अम्यूजमेंट पार्क में 12 फरवरी को जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से एक वाटर राइड पूरी तरह तबाह हो गई और अम्यूजमेंट पार्क की छत का बड़ा हिस्सा उड़ गया। स्वीडन के गॉथेनबर्ग प्रशासन ने कहा है कि वाटर पार्क में विस्फोट से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। आसपास की इमारतों में रहने वाले 12 लोग जख्मी हुए हैं। वाटर पार्क में विस्फोटक कैसे पहुंचे, इसकी जांच की जा रही है। आशंका है कि धमाके में आरडीएक्स इस्तेमाल किया गया है। अंदेशा है कि यूक्रेन के मददगार स्वीडन में इस घटना को रूसी एजेंट्स ने अंजाम दिया है। स्वीडन जल्दी ही नेटो का सदस्य बनने वाला है और रूस ने पहले ही अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने नेटो क्षेत्र में भी अपने न्यूक्लियर बॉम्बर उतार दिए हैं। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूस ने पहली बार नेटो की जमीन पर ऑपरेशन किया है। नॉर्वेजियन सागर में रूस और नेटो की आसमानी भिड़ंत हुई है। रूस के 2 Tu-95 MS न्यूक्लियर बॉम्बर ने 4 Su-35 जेट के साथ उड़ान भरी। 4 घंटे तक नॉर्वेजियन सागर पर उड़ान भरने के बाद इन न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने नॉर्वे के वायु क्षेत्र में घुसपैठ की। नेटो सेनाओं ने 5 यूरो फाइटर टाइफून स्क्रैम्बल करके रूसी विमानों का रास्ता रोका। इसके बाद रूसी विमान बेस पर वापस लौट गए। बारह फरवरी को सिर्फ यही 2 घटनाएं नहीं हुई जो रूस वर्सेस नेटो की जंग का पहला अध्याय बन सकती है। तीसरा सबसे बड़ा घटनाक्रम है पोलैंड।